वो चाहते हुए यहाँ आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसके लिए मैं आप लोगों का प्रतिबद्ध हूँ। और पिछले जो झुंझुनू में 8 एजीएम हुआ था, तो मैं पॉइंट्स मैंने क्या पूरा उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, 13 जिलों में सभी हमारी यूनिट है नहीं सक्रिय, जहाँ जहाँ है वहां से एजेंडा पॉइंट मांगा था मेयर साहब ने, मैंने उनको कलेक्ट करके और उनको भी भेजा था, लेकिन उन्होंने पटल पर उस दिन बोला नहीं। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ यहाँ, तो मैं खुद गया वहां पर और कोई गया नहीं। अपने एजेंडा पॉइंट बोले थे, लेकिन उनका फिर उसका कुछ हुआ नहीं सॉल्यूशन जो मैंने रखे थे वो पॉइंट। चलो उसकी वजह बाद में बात करो। सबसे पहले आज आपने चाय समोसा खाया, बहुत अच्छा लगा, तो ये बात आ गई। छोटे बेटे की शादी हुई 15 तारीख को, 14-15 को हुई, तो ये मीटिंग इसलिए पहले होनी थी, तो इसलिए पोस्ट 22 को रखी। ये तो पहले बताना चाहिए था, तब तो बधाई देते हैं। बताया था, लेकिन फिर ही बता रहे थे, आ गया ना, आप लगा होगा। अच्छा, दूसरी बात, उसमें एक पॉइंट ये भी डाला था कि हमारे भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की थोड़ी विषम है, विस्तृत एरिया है, तो हमारे जो अध्यक्ष लोग हैं कुमाऊं और हमारा गढ़वाल मंडल 2 जगह विभाजित हो रखा है, तो वहां कुमाऊं में तो अध्यक्ष है नहीं, हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही है कमांडेंट RS सिंह साहब। तो ये पॉइंट डाला था कि वहां कुमाऊं के लिए एक डीकट एक अफसर चाहिए हुआ, और एक थोड़ा यहाँ गढ़वाल मंडल में उपाध्यक्ष चाहिए। तो परसों जो वर्चुअल मीटिंग हुई हमारी 2 तारीख को अरेवा की, तो उसमें फिर वो अप्रूव हो गया है। तो मैंने कहा कि हमारे पॉइंट पेंडिंग है, और कुमाऊं में बनाया गया कमांडेंट नगर गुप्त साहब को उपाध्यक्ष, और यहाँ देहरादून में पॉइंट किया था, यहाँ पर बनेंगे उपाध्यक्ष कमांडेंट MS खजौन साहब। प्रारंभ किया जाता है और संचालन करेंगे हमारे जिला उप इकाई, ये रायवाड़ा जो उप इकाई बनाई गई है, और यहाँ के पदाधिकारी हैं, तो पूर्ण सिंह करोड़ साहब हैं इधर के इस उप इकाई के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हमारे पूर्ण सिंह रावत जो होंगे, वो शायद हमारे रतुड़ी जी हैं, बाकी मीडिया टीम के हैं यहाँ पर विक्रम चंद जी हैं, और हमारे देहरादून की हौलदार सिंह भंडारी साहब हैं। बाद में इसके बारे में बताऊंगा। तो संचालन करेंगे पूर्ण सिंह करोड़ जी, संचालन करेंगे आज की मीटिंग। धन्यवाद। 2013-14 से, लेकिन मैंने यहाँ पर संघर्ष करके 100 आदमी से ऐसे मिला करके ये उत्तराखंड का जो संघर्ष शुरू हुआ है, ये हम लोगों ने ही किया है। 2 आदमी पहले मिले, फिर 4 आदमी मिले, इकट्ठे हुए, ये हुआ वो हुआ, सब ये कुमाऊं में भी तभी हुआ। सारा हम जो है चमोली, औड़ी, उसके बाद रामनगर, ये सारा प्रचार किया कि भाई इकट्ठे हो जाओ। वहां पर अकेला जो है नायक साहब कुछ नहीं कर सकता। हमने वहां रामनगर में मीटिंग की, कोटदार में जाकर के मीटिंग की, चौधरी साहब इधर ही है, वहां चला घाट लास्ट बॉर्डर है चेहरे का, वहां जाकर के किया। मेरा अपना पढ़ाई करने का मतलब नहीं, लेकिन मेरे को रैंक से करना क्या है, जो बिना अवैतनिक है वो उसका पैसा नहीं मिल रहा है, उसकी मुझे जरूरत है क्या? ऐसा मुझे कुछ नहीं। लेकिन एक चॉइस है कि साला मैंने जो है 70-60 साल या जितनी भी की, किसी साल में 40 साल की, उस ऐसे ही रहे हम लोग। नहीं साहब, आज की डेट में सिर्फ 15 या 20% इस संगठन से जुड़े हैं, और बाकी 80% लोगों का मत यही है, आते हैं, खाते हैं, साइड हो जाते हैं, ये तो बेवकूफ हैरान लगे रहते हैं, इसीलिए नहीं आते हैं। गलत कह रहा हूं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारा मानना यह है कि हम बेवकूफ नहीं है। एक संगठन एक ऐसा संगठन है जो मरने के बाद भी इज्जत देता है, जिंदा मत तो देता है, जो देता है नहीं देता तो लेता है। देने वाले से ज्यादा लेने की हिम्मत होनी चाहिए आदमी में। हम किस आदमी को नहीं जानते, हमने 40 साल नौकरी करके आए हैं। एक रिक्रूट में गए थे, कमांडेंट से लेकर सुबेदार मेजर से लेकर कई सुबेदार से लेकर कई रैंक लेके घर आए। कौन किसको नहीं जानता क्या करके आया वहां पर, हर एक किसी की हिस्ट्री पता है हमको। लेकिन घर आने के बाद
4-5 ही होते हैं, सिर्फ बहू बेटा अलग अलग 2-4 अपनी पत्नी, बाकी काम आता है तो ये संगठन आता है। जिसकी जितनी संख्या बढ़े उतनी उसकी हिस्सेदारी। आपकी ताकत यहां से दिखती है। आर्मी और हम में अंतर क्या है? क्या अंतर है आर्मी और हम में? मैं कई आर्मी संगठन से भी जुड़ा हूं। दूधली का जो आर्मी का संगठन है, वहां पर हमने आधा बीघा जमीन मांगी थी। जो उनका अध्यक्ष है, उन्होंने बोला एक घंटे से हम आएंगे, अपनी गाड़ी लेके आएंगे, 4 आदमी उस गाड़ी में जाएंगे, एक मेरी गाड़ी होगी, 4 आदमी उसमें जाएंगे, 8 आदमी, और 2-3 आदमी जो है मोटरसाइकिल में जाएंगे। कम से कम 10-11 आदमी जाके गणेश देव जोशी को मिलना है हमने। जब यहां से चले हम, वहां पर गणेश देव जोशी के ऑफिस में 21 मोटरसाइकिल। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, उसका परसेंटेज यहीं पर पता चल जाएगा। कितने आदमी इसके पक्ष में है, कितने आदमी इसके विरोध में। हाँ, ये होना चाहिए, चाहे तो उनको पता तो चले, किसी को पता नहीं है, सिर्फ शोरों को पता होगा, एयर अफसर को पता होगा। बाकी कितने लेजर आते हैं लगे ना, किसी को पता नहीं इनका केस ऐसा चला है, पर ऐसा हो रहा है, तो उनको पता चले आसाम में तो अत्याचार है, ये दबे हुए हैं, इनको ये टॉर्चर किया जा रहा है, उनको तो कोई पता ही नहीं है। आएंगे आजकल का नए रोडे को करके कंधे में हाथ रखेंगे, उसी से सिगरेट पी लेंगे, शाम को उसी की दारू पी लेंगे, वो और उनको कुछ समझता नहीं। और नॉर्थ ईस्ट के तो उनका ट्राइबल लड़के, वो तो शिव जो बोलेगा किसी के टॉयलेट में लात मार दे तो वो तोड़ देगा। देखा हमने अपने हमारा हाल शिव ये बोलता है कभी नहीं, हमारे वाइफ ने सामने पर उन्होंने बनाया था, बोला तो आंटी को बोला तोड़ दो, उसको किसका है, ये तोड़ दी। क्या भगवान देखता है, गोरा का रिजल्ट सुधरा हुआ, उसने वही कमांड किया था, वही वहां था। ये तो नहीं है ना। नंबर 1 तो मेरा ये पॉइंट, नंबर 2 मेरा ये पॉइंट है, हम लोग आया है सो जाएगा, राजा है तो सबने जाने, लेकिन हमारे पास जो हम ऐसे आ गए, एक ऐसा कंट्रीब्यूशन हमारे पास होना चाहिए, या कि किसी के पास कोई किसी के आयुष्मान बच्चे हो गए या कोई कुछ हो, या तो उसके पास कुछ देने के लिए, या कुछ 10 आदमी वहां पर जाए अच्छा संस्कार को दे दे, तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे यहाँ पर। जो भी लोग है, एक मेरे सामने कर दिया और उन्होंने आते नहीं तो कोई भी इसको पता नहीं करता। एक इसका लिए छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बने, हर एक आदमी उसमें कंट्रीब्यूशन करे, या कोई आदमी 10 आदमी वहां पर जाए, बढ़िया तो उनको पता चले हाँ एक डेलीगेशन आ रहा है, और वो पैसा उसमें से माइनस हो जाए, तो उसमें क्या बुरा है। और ये होना चाहिए, बहुत बार होता ही नहीं, जहाँ गए तो लेडी साहब ने देखे, उस दिन देखे तो दूसरे दिन गए, या 2-3 आदमी को और लेके चल गए, चलो यार तो सबने तो मरना ही है, वो आज मरेगा तो कल मरे। तो ये यहाँ पर बड़ी बढ़िया सा एक होना चाहिए मेरे ख्याल। बाकी आप लोग संगठन में विचार कर लीजिए, नहीं तो इनको आपको टाइम नहीं है तो इसके लिए एक अध्यक्ष और से बना लीजिए, जो तो वहां पर जाए तो जैसे उसको देहरादून का जानकारी हो। अब हम तो नए आदमी, हमको तो राय वाला कहाँ पर है, मत्थू वाला कहाँ पर है पता नहीं है, लेकिन पीछे जाने के लिए हम तैयार। तो ये 2 चीजें मेरे उसमें है, इसके ऊपर थोड़ा आप भी बता देंगे डिस्कशन, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में होना बहुत जरूरी है, ताकि सबको पता चले कि आसाम राइफल का एक्स सर्विसमैन जाग चुका है, अब हमारी मनमानी इनके साथ नहीं चलेगी। हम कोर्ट के भरोसे रह गए, कोर्ट तो फैसला देगा सालों तुम तो खा पी रहो, रात क्लब में पार्टियां चल रही है, सब कुछ हो रहा है, मौज मस्ती दे रहे, उनको क्या पता है? पता है किसी उनको पता है क्या? नहीं, कोर्ट का फैसला उन्होंने क्या करना, डीजी ने क्या करना सामने, डीजी तो होम मिनिस्टर के पास जाता है, तो आयुष्मान कार्ड पकड़ा देता है, बस हो गया। डीजी को तो ये भी पता नहीं है किसको लाभ है किसको नहीं है। सिविल ने इसको विरोध कर दिया आयुष्मान कार्ड का, मास्टर मुझको का हो रहा था, कर रहा था, और कुछ नहीं। तो हमको नॉर्थ ईस्ट में करना है, हम नहीं जाए वहां, तो बहुत है करने वाले वहां 100 आदमी भी जाएंगे तो आखिर में थोड़ा बहुत पता चलेगा उनको कि आसाम राइफल का एक्स सर्विसमैन का कुछ हो रहा है, तब वो लोग कुछ सोचते थे, कुछ विचार करते, कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये 2 चीजें मेरी तरफ से हैं, और आप लोग अपना अपना विचार
इसमें दे दीजिए। बाकी कुछ जहाँ पर जो लोग उपस्थित है उनका तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। सपोज मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ऑफिस में एक समय में ये चीज होना चाहिए। नागालैंड में भी एक घटना का है, सेम टाइम में मिजोरम में भी है, सेम टाइम में मेघालय में भी है, सेम टाइम में त्रिपुरा में भी है, और तो है ऐसे विषय। तो यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो यस कहते हैं रेगुलर है, सही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस में भी हैं 2-3 लोग, लेकिन ऐसा है कि कोई बिल्कुल होगा कि नहीं है, हमें क्या मतलब है? मतलब सबको है, होना सबका है। तो अगर थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो आदमी बिल्कुल नेगेटिव है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो लोग भी आएंगे मीटिंग में। जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, जितना हमारा समूह बढ़ेगा, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। क्योंकि सिंगल आदमी या सिंगल कोई भी चीज कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ज्यादा लोग आएंगे तो फिर जो लोग देखने वाले बोले हाँ ये इतने लोग हैं, तो कुछ लोग ध्यान देंगे। बाकी तो सब लोगों के बारे में आर्मी अफसर क्या चाहते हैं वो तो सबको ही पता है। वो तो चाहते ही नहीं है कभी ऐसा हो, उनको तो मालूम है कि फूट डालो राज करो, तो इसलिए वो अलग अलग सब कुछ करते हैं। खास करके साहब लोगों ने जो भी केस लिए जो हमको आज मिल रहा है उसकी वजह से मिल रहा है, और जो साहब लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर इसमें सभी हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग देंगे, सभी की तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सहयोग देने से तब होगा। और सहयोग क्या चाहिए? उनको साथ चाहिए, थोड़ा जब जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर जरूरत के लिए खड़ा होना।